2010 का मामला है। यहाँ पर ट्रक वाले थे, उनसे पैसे की उगाही कर रहे थे। गाड़ी स्टार्ट कर ली और आगे चढ़ाने की कोशिश की तो मैडम एकदम से दौड़ के करते हुए उन्हें सर पर घूंसे मारे, हाथ पर घूंसे मारे, जिससे कि वो छूट। 21 अप्रैल 1968 को जन्मी एक महिला जिसने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से उत्तर प्रदेश पुलिस में एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली ही पोस्टिंग में उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई? एक नहीं बल्कि 3 पुलिस वालों ने उन्हें कुचलने तक की कोशिश की, पर वो रुकी नहीं, झुकी नहीं। और आज 14 साल बाद उन्हें इंसाफ मिल चुका है। ये कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई बयां करती है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, 24 फरवरी 2025 अदालत का कटघरा। 4 लोग खड़े थे। अदालत वकीलों, आम लोगों और मीडिया से खचाखच भरी हुई थी। सबकी निगाहें बस 2 जगह टिकी थीं, या तो उन चारों पर या फिर जज साहब पर, क्योंकि फैसला बस आने ही वाला था। जज सुरेश कुमार गुप्ता, जो बरेली एंटी करप्शन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश थे, उन्होंने जैसे ही अपना फैसला सुनाया, अदालत में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल वो चारों फूट फूट कर रोने लगे। जज साहब का फैसला था, इन सभी को 10-10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है। इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। अब सवाल यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये चारों अदालत में सजा सुनते ही इस तरह रोने लगे? कौन थे ये लोग और उनके खिलाफ कौन सा अपराध साबित हुआ जो उन्हें इतनी कड़ी सजा मिली? दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो 2 सितंबर 2010 की है। शाम के करीब 5 बजे का वक्त था और बरेली शाहजहांपुर रोड पर लंबा जाम लगा हुआ था। बड़ी संख्या में ट्रक सड़क पर खड़े थे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मची थी। उसी समय वहां से आईपीएस ऑफिसर कल्पना सक्सेना, जो बरेली में एसपी ट्रैफिक थीं, अपनी गाड़ी में गुजर रही थी। उनके साथ उनका ड्राइवर संजय सिंह और 2 हमराही सिपाही आरशीपाल और जीत सिंह मौजूद थे। जाम देखकर आईपीएस कल्पना सक्सेना ने आसपास के लोगों से पूछा, यह जाम क्यों लगा है? तभी किसी ने जवाब दिया, मैडम, तुम्हारे ही लोग यहां अवैध वसूली कर रहे हैं। यह सुनते ही आईपीएस कल्पना सक्सेना चौंक गई। क्या सच में वर्दी वाले ही वसूली कर रहे थे? यह सुनकर उन्हें गहरा धक्का लगा। अब उन्होंने खुद इस बात की जांच करने की ठानी। आगे कुछ ही दूरी पर एक मजार थी और उसके पास एक सफेद मारुति सुजुकी कार खड़ी थी। इसी कार के पास एक आदमी ट्रकों को रोककर उनसे पैसे वसूल रहा था। आईपीएस कल्पना सक्सेना ने स्थिति को समझते ही अपनी गाड़ी थोड़ा पीछे रुकवाई और पैदल ही अपने हमराही सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गईं। जैसे ही आईपीएस कल्पना सक्सेना उस मजार के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि 3 लोग उस मारुति सुजुकी कार के अंदर बैठे थे। वही 3 लोग जो ट्रकों को रोककर अवैध वसूली कर रहे थे। जब उन्होंने उन तीनों को रोकने की कोशिश की तो अचानक कार में बैठे सिपाहियों तक ये खबर पहुंच गई कि जो महिला अधिकारी यहां आई हैं, वो कोई आम पुलिस अफसर नहीं बल्कि आईपीएस कल्पना सक्सेना है। अब इन सिपाहियों में घबराहट फैल गई। उन्होंने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। उधर कार के पास जो गुंडा खड़ा था, उसे भी सिपाहियों ने जल्दी से भागने को कहा। दोस्तों, अब आईपीएस कल्पना सक्सेना ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक्शन लिया। कार के ड्राइवर, जिसका नाम मनोज था, ने जैसे ही तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने की कोशिश की, आईपीएस कल्पना सक्सेना ने अपनी स्पीड बढ़ाई और कार के पास पहुंच गई। और इसके बाद जो हुआ वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। आईपीएस कल्पना सक्सेना ने चलती कार की खिड़की में हाथ डालकर ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर कार को रोकने की कोशिश की। अब सवाल यह था कि क्या आईपीएस ऑफिसर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जीत पाएंगी? क्या वह इन सिपाहियों और गुंडे को रंगे हाथों पकड़ पाएंगी? दोस्तों, आईपीएस कल्पना सक्सेना अपराधियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी कार में बैठे सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। वे कभी उनके सिर पर मार रहे थे, कभी हाथ पर, तो कभी उन्हें धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आईपीएस ऑफिसर ने हिम्मत नहीं हारी और डटकर मुकाबला करती रहीं। वे लगातार कहती रहीं, जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। परंतु सिपाही डरने के बजाय उन पर और ज्यादा हमला करने लगे। गाड़ी करीब 200 मीटर तक इसी तरह दौड़ती रही। हद तो तब हो गई जब इन भ्रष्ट सिपाहियों ने आईपीएस अधिकारी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह कल्पना सक्सेना ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि वे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोस्तों, तीनों सिपाही मौके से भाग निकले। उनके हमराही दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। कई दिनों के इलाज के बाद
जब वे ठीक हुई तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को पूरी घटना बताई और नजदीकी थाने में FIR दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि फर्रुखाबाद का सिपाही रविंद्र, जिसे टाइगर के नाम से जाना जाता था, नकटिया का सिपाही रवेंद्र और उसका भाई धर्मेंद्र, जो सादे कपड़ों में था, ट्रकों से वसूली कर रहे थे। इसके अलावा मुरादाबाद का रहने वाला सिपाही मनोज, जिसे सुल्ताना कहा जाता था, भी इस अपराध में शामिल था। इन सभी पर भ्रष्टाचार, हमला और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो तीनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। जांच में दोष सिद्ध होने के बाद 2014 में उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद तीनों आरोपी कोर्ट चले गए और दावा किया कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और उन्हें फिर से बहाल कर दिया। लेकिन इसके बाद एक और IPS अधिकारी ने इस मामले की दोबारा जांच कराई। पुनः जांच में भी वे दोषी पाए गए, जिसके चलते दिसंबर 2021 में उन्हें दोबारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस केस की जांच COSP सिंह को सौंपी गई थी, लेकिन वे भ्रष्टाचार से जुड़े ठोस सबूत जुटाने में असमर्थ रहे। ट्रकों से हुई अवैध वसूली के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले, इसलिए इस आधार पर सजा नहीं दी जा सकी। लेकिन मामला चलता रहा और 24 फरवरी 2025 को, पूरे 14 साल बाद, अदालत ने इस पर अंतिम फैसला सुनाया। तीनों आरोपी सिपाहियों और उनके साथी गुंडे धर्मेंद्र को 10-10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। चारों आरोपी कटघरे में खड़े थे। जैसे ही जज ने फैसला सुनाया, वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद होने की दुहाई दी, लेकिन अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। मौके पर मौजूद मीडिया और अखबारों के कैमरों ने इनकी तस्वीरें खींच लीं। जब पुलिस ने अपने ही वर्दीधारी साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा तो यह मामला हर अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियों में छा गया। जब यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना तो लोग जानना चाहने लगे कि आखिर इन पुलिस वालों ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इतनी कड़ी सजा मिली। अगर IPS अधिकारी कल्पना सक्सेना ने उस दिन हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद वे अपनी जान गंवा बैठती। यही वजह थी कि यह मामला अदालत तक पहुंचा और 14 साल तक चला। दोस्तों, 21 अप्रैल 1968 को जन्मी कल्पना सक्सेना उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा मेरठ कॉलेज से पूरी की, जहां से उन्होंने भूगोल में MA किया। इसके बाद 1990 में उन्होंने PPS परीक्षा पास की और सर्कल ऑफिसर यानी CO बनी। 16 जनवरी 1994 को उनकी पहली नियुक्ति हुई। लगभग 16 साल की सेवा के बाद उन्हें 2010 में IPS का कैडर मिला। बरेली में उनकी पहली पोस्टिंग थी और इसी दौरान भ्रष्ट पुलिस वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की। 3 सिपाहियों ने रिश्वतखोरी और गुंडागर्दी को छिपाने के लिए उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने साहस से खुद को बचाया और इन अपराधियों को बेनकाब कर दिया। पूरे 14 साल बाद अदालत ने इस केस में तीनों दोषी पुलिस वालों और उनके साथी को 10-10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया। आज IPS कल्पना सक्सेना गाजियाबाद में DIG के पद पर तैनात हैं। इस घटना को बताने का मकसद किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर वे सिपाही भ्रष्टाचार छोड़ देते और आदेश मानते तो शायद सिर्फ निलंबित होते, लेकिन उन्होंने अपराध किया और नतीजा यह हुआ कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह मामला उत्तर प्रदेश के हर पुलिसकर्मी और सरकारी अधिकारी के लिए एक संदेश है कि उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों और कानून का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, और अगर आप चाहते हो कि IPS कल्पना सक्सेना जैसे ईमानदार अफसर हमारे देश में हों, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखें।